गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। इस वीडियोस में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम इस वीडियोस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन को जानेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर और उसके कंसेप्ट और एग्जांपल को जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की कंसेप्ट क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, हमने अभी तक अपने YouTube चैनल पे 9 टेंस वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले वीडियोस में हम जाने हैं कि टेंस होता क्या है, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को जाने हुए हैं फोर्थ वीडियोस में, और फिर पास्ट टेंस के। हम हर एक वीडियोस में बहुत कुछ बतलाए हुए हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब फॉर्म क्या होता है, जिरंड क्या होता है। ठीक है, हमने बहुत कुछ बतलाया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार मिल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टेंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसको जरूर देखें। तो हम इस वीडियोस में बिना टाइम गवाए हुए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हर एक छोटी बात को जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप जब इस नाम को पढ़ेंगे और इस नाम को जब डिस्क्राइब करेंगे, हर एक वर्ड को जब डिस्क्राइब करेंगे, तो इसके डिफिनीशन को भी जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो उसके मीनिंग को पहले उसके वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट के मीन होता है ईगो, मतलब बीता हुआ, पास्ट टाइम। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीटेड, यानी कि मिस्ट ऑफ परफेक्ट, कोई भी दोष ना हो, अच्छा से वो कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन, यानी कि कुछ पीरियड गोइंग ऑन यानी कि जारी रहा हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, और टेंस का मतलब होता है हमारा टाइम। तो हमने आपको जब टेंस बतलाया था कि टेंस होता क्या है, तो हमने आपको बतलाया था कि टेंस हमारा टाइम और वर्क को डिस्क्राइब करता है कि काम कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। तो आप इस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मीनिंग को जब देखेंगे तो हमारा सिंपल में आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डिफिनीशन को भी बता देगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा बतलाता है एक ऐसा काम जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ हो और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जारी रहा हो, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये एक काम है, ये काम हमारा पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चला है। ठीक है, और उसके बाद जाकर ये टर्न ओवर हुआ है, यानी कि कंप्लीट हुआ है। लेकिन टर्न ओवर कब हुआ है, तो पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्क्राइब करता है। ये हमारा प्रेजेंट हुआ जो हम अभी बात कर रहे हैं, और ये हमारा पास्ट हुआ कि पास्ट टाइम में ही स्टार्ट हुआ है काम और पास्ट टाइम में ही जाकर ये कंप्लीट हुआ है। तो इसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं कि एक ऐसा काम जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में कुछ मतलब बीते हुए समय में ही कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चला हो, गोइंग ऑन हो, कंटीन्यूअस फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा डिफिनीशन क्या होता है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डिफिनीशन को सिंपली लिख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन that is started in the past and going on for a period of time in the past and turn over in past। मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा होता है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ होता है और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है और कंप्लीट भी हो जाता है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हमारा डिफिनीशन क्या होता है, हमने अभी आपको एक चार्ट पे दर्शाया, एक मतलब कि एक स्टोरी की लाइन में समझाया फिगर के तरफ से
कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। फिर हमने आपको एक डिफिनेशन भी सुनाया, फिर डिफिनेशन लिखकर भी बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा काम को इंडिकेट करता है, मतलब दिखाता है, दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो, एंड गोइंग ऑन कंटिन्यूअस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए जारी रहा हो, और कंप्लीटेड इन द पास्ट, और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो वो काम, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे क्या हम बोले एग्जांपल में, वह 2 वर्षों से पटना में पढ़ा रहा था। ठीक है, वह 2 वर्षों से पटना में पढ़ा रहा था। तो आप देखेंगे कि यहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है और पढ़ा रहा था, यानी कि काम को बता रहा है जो कंटिन्यूअस था कुछ समय के लिए। तो यहां पे हमारा टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 2 वर्षों से वो पढ़ा रहा था, और ये हमारे यहाँ पे काम दिया हुआ है, यानी कि वो एक सर्टेन टाइम में पास्ट में ही उस काम को स्टार्ट किया था, यानी कि पास्ट में ही पढ़ाना शुरुआत किया था और पढ़ाना छोड़ भी दिया है, यानी कि 2 साल तक पढ़ाया है और अब नहीं पढ़ाता है। तो यह हमारा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसफर टाइम सिंस और फॉर। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसफर ऑफ टाइम मीन सिंस और फॉर। इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो हमने आपको टेंस के जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हमने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट होता क्या है। फिर वंस मोर, सब्जेक्ट हमारा जो डूअर होता है, काम को करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता कौन है, तो कोई भी पर्सन, आप नाउन के रूप में देखें तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, द डॉग्स, द काउस, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। और इस टेंस में हमको एक बहुत बढ़िया मतलब कि भाग रहता है, लॉकी रहते हैं ना हम लोग, कि इसमें हमको टेंस का कोई रूप नहीं चुना होता है कि सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ कोई और लगेगा और प्लूरल पर्सन है तो उसके साथ कोई और लगेगा। इसमें हमको कोई झंझट नहीं होता है, हम फ्रीली रहते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं, और बिफोर को हम लोग जिरंड भी कहते हैं। जिरंड मतलब कि VING, जैसे कि ईटिंग, कोई वर्ब में ING जुड़ा हो उसको हम लोग बिफोर कहते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसपे हमारा काम जो करता होगा, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ टाइम, ट्रांसफर ऑफ टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इंडेफिनिट टाइम भी हो सकता है और डेफिनिट भी टाइम हो सकता है। जैसे कि 2 वर्षों से पढ़ा रहा था, तो ये हमारा इंडेफिनिट टाइम है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा कि कब से कब 2 साल तक पढ़ाया था, ये इंडेफिनिट टाइम है। और वही हम कह दे राम सुबह से पढ़ा रहा था, तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम कर बता रहे हैं, यानी डेफिनिट टाइम बता रहे हैं कि वो सुबह से पढ़ा रहा था, आज जो सुबह हुआ है उस वक्त से वो पढ़ रहा है। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब यहाँ पे आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और कंटीन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा
पीएफटी का है और ये हमारा पीसीटी का है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है और हेड है, यहाँ पे वाज वर्ड लगा हुआ है। हेड और वाज वर्ड हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हमारा टेंस में ऊपर देखेंगे पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, दो टेंस को कंबाइन किया गया है, यानी परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें जोर लगाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही मेन हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, वाज वर्ड का हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं। और हेड के साथ परफेक्ट के साथ हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, तो V3 के रूप में हम लोग यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा बी का फॉर्म होता है बी वाज वर बीन, तो बीन हमारा V3 होता है, तो हम यहाँ पे बीन का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग यहाँ पे करते हैं और फिर कंटिन्यूअस का भी प्रयोग करते हैं। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग ए वाला प्रयोग करते हैं। ठीक है, V4 लगाते हैं और V4 मतलब कि इसमें हम लोग सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिर्फ बीन का प्रयोग ही परफेक्ट के रूप से करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस हमारा सीनियर है, इसलिए हम लोग इसी का VING लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आशा करते हैं कि जो हमने अभी आपको चार्ट बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसका डिफिनीशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के मीनिंग क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो हमने आपको बतलाया है एक लाजवाब तरीका में बतलाया है और एक एक वर्ड को तोड़ कर समझाया है जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, और वो भी हम इजी वे में बतलाए हुए हैं। जो भी टेंस पढ़ाया है उसको 5 स्ट्रक्चर में बतलाया है, यानी कि असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोनिगेटिव, मतलब 6 स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाने को बतलाया है। ठीक है, कि हमारा टेंस का किस स्ट्रक्चर से पहचाना जाए। जैसे कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको हिंदी नहीं देगा, हमको पहचाना होगा सिर्फ स्ट्रक्चर के ही वे से। जैसे कि वह 2 वर्षों से पटना में पढ़ा रहा था, तो हम जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट हमारा होगा ही हैड बीन टीचिंग, he had been teaching for 2 years in Patna। वह 2 वर्षों से पटना में पढ़ा रहा था, तो हमारे he had been teaching हुआ, वो पढ़ा रहा था, पीरियड ऑफ टाइम for 2 years हुआ, और कहां पढ़ा रहा था, तो पटना में पढ़ा रहा था। तो हमारे हो गए। अब हम इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोनिगेटिव कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 स्ट्रक्चर को लिखे हुए हैं, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। आप वर्ड पे नहीं देखिएगा, वर्ड हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं ताकि आपको समझा सके। ठीक है, असर्टिव मतलब सरल, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, WH प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हुए। इन्हीं से हम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं ट्रांसलेट, और कैसे उसको पहचानते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है असर्टिव। असर्टिव से हमने सेंटेंस एक अभी पहले बताया था बोर्ड के पिछले रूप में, वह पटना में 2 वर्षों से पढ़ा रहा था, वो पटना में 2 वर्षों से पढ़ा रहा था। तो जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और ये हमारा सिंपल असर्टिव सेंटेंस का है। तो हम इसका ट्रांसलेट जब करेंगे तो सिंपल में वो लिख देंगे, लेकिन हम उसको जब ट्रांसलेट कर चुके हैं तो उसको क्यों लिखे, हम दूसरे एक सेंटेंस को बना देते हैं। बच्चों को पढ़ा रहा था, तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आई हैड बीन टीचिंग to students since morning।
इसमें जब देखेंगे आई हैड बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन जो हेड है, फिर बीन हमारा V3 हुआ, बिफोर टू स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुए, और ट्रांसफर ऑफ टाइम। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइम टीटी को हम यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइम, जैसे कि जो काम हमारा इंडिफिनिट होगा, निश्चित होगा, उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर निर्धारित समय होगा उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जब एक टाइम को बता दे, पॉइंट ऑफ टाइम को बतला दे, उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो 1999 से तुलसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था, वह 2019 से अपने चैनल पर काम कर रहा था। तो जो सेंटेंसेस है वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, तो यहां पे आप हैड नॉट लिखे हुए हैं, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैडंट। ठीक है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं बच्चों को सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसलेट जब करेंगे, तो आई हैडंट बीन टीचिंग टू स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे निगेटिव हो गए, मैं सुबह से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। फिर हमारे यहाँ पे इंट्रोगेटिव का पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा था, क्या वह दिल्ली में 5 वर्षों से काम नहीं करता रहा था। तो ये जो सेंटेंसेस है वो हमारे इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसका ट्रांसलेट हम इजी वे में सबसे पहले हैड लिखेंगे। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारा हैड है। तो हैड दे बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years। क्या वे लोग 5 वर्षों से दिल्ली में काम कर रहे थे। तो ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसके इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का भी डिनोट किया हुआ है, और ये हमारा जो एक काम है वो पास्ट में डिनोट हुआ है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। फिर इंट्रोनिगेटिव, क्या वे लोग दिल्ली में 5 वर्षों से काम नहीं कर रहे थे, तो हम सिंपल वे में हैडंट दे बीन भी प्रयोग कर सकते हैं, और या हैड दे नॉट बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, हैड दे नॉट बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years। देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा पंक्चुएशन मार्क, मीन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को अगर हम नहीं देंगे तो हमारा वो सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, तो हम क्वेश्चन मार्क को देना नहीं भूलेंगे। ओके, तो इसमें भी देखेंगे कि हैड हमारा लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दे सब्जेक्ट हुआ, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैड हुआ, नॉट हमारा निगेटिव का हुआ। ठीक है, बीन हमारा B3 हुआ, बिफोर हमारा वॉकिंग हुआ, इन दिल्ली फॉर 5 years ये हमारा ऑब्जेक्ट हुए, और ये हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइम हुए। और हमारा WH इंट्रोगेटिव है, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे क्या से, यानी कि कुछ आंसर को मांगेंगे, जैसे कि हु हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था। पांडे इंडियन हैड बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग, पांडे इंडियन मुझे सुबह से पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे हम उसका आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट, व्हेन, व्हाई के साथ और हाउ के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, और सिंपल वे में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो यहाँ पे लिखे हैड सब्जेक्ट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उसी को हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन
इसी में हमारा होता है WHO, हु, होम। इन दोनों के साथ हम इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारा सब्जेक्ट भी मिलता है, और ये दोनों हमारे सब्जेक्ट को ही पूछते हैं कि हु हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था। तो ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का ही आंसर मांगता है, इसलिए हम लोग इसके लिए विदाउट सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मीन WHO, हुम के साथ हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इससे भी हम एक सेंटेंसेस को बना लें। तो व्हाट हैड यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या बना रही थी, तुम सुबह से क्या बना रही थी। तो व्हाट हमारा एक ऑब्जेक्ट को मांगता है, ठीक है, कि क्या बना रही थी। तो काम जो होता है, जो काम होता है उससे जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, यानी कि जो कर्म क्रिया जिस पे पड़ता है उसको लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं। तुम सुबह से क्या बना रही थी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को पाएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को पाएंगे, और यहां पे हम लोग सब्जेक्ट को आंसर के रूप में पाएंगे। WHO और हुम के साथ हम लोग सब्जेक्ट पाते हैं, और इस सब के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट को पाते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हेन हैड यू बीन कमिंग हियर, तुम यहाँ पे कब आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम व्हेन के लिए टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। तो व्हाट हैड यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, तू सुबह से क्या बना रही थी। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में बोल सकते हैं कहवा बना रही थी, चाहे खीर पूरी बना रही थी, चाहे सब्जी बना रही थी, मटर बना रही थी, बिरयानी बना रही थी, जो भी बना रही थी उसको हम लोग यहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हु, होम, तो हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया हु हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था। तो पांडे इंडियन हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका रूप हमारा असर्टिव के रूप में, असर्टिव में हमारा आंसर आएगा। ओके, तो इससे भी हम एक सेंटेंस को बना लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, तुम्हें सुबह से कौन पढ़ाता रहा था, ठीक है। तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो कौन के लिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को मांगेंगे, यानी कि पांडे इंडियन पढ़ा रहे थे, या किसी भी टीचर का नाम ले लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो पांडे इंडियन हैड बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, या पांडे इंडियन हैड बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग, पांडे इंडियन मुझे सुबह से पढ़ा रहे थे। ओके, तो आशा करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी पॉइंट्स को आप जान गए होंगे और सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने जो बतलाया है बहुत इजी वे में बतलाया है और बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम जानेंगे अगले वीडियोस में फ्यूचर टेंस के काइंड्स के बारे में, कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के एक नए मेंबर बनिए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।